Hello student, another good problem from CBSE फिजिक्स पेपर। ये प्रॉब्लम आज से 5-7 साल पहले तो लगातार आ रही थी। कई सालों बाद ये रिपीट हुई है कि ग्राफ ड्रॉ करें किस किस के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और बैटरी से जो करंट निकल रहा है I के बीच। थोड़ा सर्किट भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। थोड़ा इस ग्राफ को समझाने के लिए, ग्राफ तो कैसा आता है कई बार हमें याद ही हुआ पड़ा है, ऐसा क्यों है मैथमेटिकली भी बताएंगे, फिजिकली बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा ग्राफ क्यों आता है V वर्सेस I। और इस ग्राफ को देख के हमको जो है पता लगाना है इंटरनल रेजिस्टेंस R और वोल्ट, और क्या पता लगा EMF ऑफ द सेल, E भी पता लगाना है, R भी पता लगाना है। ये V जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा इस 5 वोल्ट की बैटरी का यहाँ R के क्रॉस 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट होता है, बाकी 4.8 वोल्ट इस एक्सटर्नल रजिस्टर के क्रॉस होता है। तो V वर्सेस I ग्राफ। तो बच्चों ज्यों ज्यों R रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो बढ़ता है, परंतु बैटरी द्वारा सप्लाई करंट कम होता जाता है। आइए इस इक्वेशन से आप इन बातों को मैथमेटिकली एज वेल हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली। तो हमारा जो 5 वोल्टेज की बैटरी थी मान लेते हैं, उसने जो दो हिस्सों में बटा वो वोल्टेज, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे हमें V वर्सेस I ग्राफ बनाना है, तो V एक तरफ रख लो, E माइनस आई R बन जाएगा। इसको हमें कंपेयर करना है Y, क्योंकि Y के लॉन्ग आपने वोल्टेज ली है, इज इक्वल टू mx प्लस C से, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन है, और इसकी स्लोप, क्योंकि जो वेरिएबल क्या है इसमें करंट I के साथ R माइनस का है, तो नेगेटिव स्लोप है, तो इसलिए ग्राफ नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप अगर होती तो ग्राफ ऐसा होता, बट नेगेटिव स्लोप जो है यानी कि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, टेंजेंट 45 तो 1 होता है, टेंजेंट 19 फाइन। जब टेंजेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कई तरीकों से इस बात को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट C होता है वो हमारी, देखते हैं आप, इसको थोड़ा सा और मैं एक रूप में और लिख लूँ, बस चेंज कुछ नहीं किया मैंने, जानबूझ के भी इसके साथ मैं एग्जैक्टली कंपेयर करवा पाऊँ आपको कि Y के लॉन्ग कौन है, स्लोप कौन है, और हमारा तो अभी मैं जो बात बताने जा रहा था कि करंट कम होता है, यहाँ करंट बढ़ता जा रहा है, अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बैटरी कम हो रही है, उल्टा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो करंट कम होता जाएगा। अगर थोड़ा सा और मतलब कि अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो यहाँ वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। V वर्सेस I ग्राफ। तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या कुछ कहा उसने, ड्रा द शेप ऑफ द ग्राफ। हमने ड्रॉ कर दी V वर्सेस I। इस ग्राफ की हेल्प से 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 काम और करवा रहा है, E और R पता लगाएं। तो E पता लगाने के लिए I जब 0 होता है तो यहाँ पे जहां ये कट करता है ये हमारे E को रिप्रेजेंट करता है। जब द पॉइंट, जब आप I को 0 पुट करते हैं तो यानी कि इस V वाली लाइन के ऊपर जहां भी Y एक्सिस के लॉन्ग ये हमारी लाइन स्लोप कट करती है, इंटरसेप्ट करती है, ये हमारा पॉइंट क्या होता है, EMF ऑफ द सेल। I को 0 पुट करते V किसके इक्वल आ जाता है, E के। तो हमें E फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ग्राफ। तो वो V की वैल्यू जब करंट कोई बैटरी से ड्रॉ नहीं कर रहे आप, I0 का मतलब बैटरी से कोई करंट, तो वो जो मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E होगा, और वो हमें ग्राफ से एक प्रॉब्लम होगी, 2 नंबर आ गए, 1 नंबर ग्राफ का, 1 नंबर E फाइंड आउट करने का। I इक्वल टू 0 पे आप यहाँ दर्शा देना एट इंटरसेप्ट लॉन्ग Y एक्सिस जो है हमारा E की वैल्यू होगी। अब हमें R फाइंड आउट करना है। R फाइंड आउट करने के लिए हम V को 0 पुट कर देते हैं।
नाउ पुट V इक्वल टू 0। V0 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्सटर्नल बैटरी के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो आई आर उधर आके प्लस का हो जाएगा, ई उधर पड़ा है, हमें तो आर फाइंड आउट करना है, तो आर इक्वल टू ई अपॉन आई। यानी आर सीधे सीधे नहीं फाइंड आउट कर सकते ग्राफ से, आई पहले फाइंड आउट करना है, ये वाले कोऑर्डिनेट जो होंगे आई के ये वाले पता लगा के ई की वैल्यू पता लगा के, यानी जहां जहां पर ये कर्व या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, उन दोनों के जो वैल्यूज होंगी, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है, तो 5/2 इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ई और आई की वैल्यू फ्रॉम ग्राफ, ई और आई की वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट इंटरनल रेजिस्टेंस, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर मिल जाएगी। तो 3 मार्क्स के अंदर बटा हुआ क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए हमने आई को 0 पुट किया, फिर वी को 0 पुट किया, स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन कंपेयर करी, थोड़ा फिजिक्स भी समझाने की कोशिश की कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी सर्किट की तो बैटरी को और औखा होगा करंट को सप्लाई करना, तो करंट कम होता जाता है, तो वी बढ़ने पे करंट इस तरफ सरकेगा। तो बच्चों इसलिए नेगेटिव स्लोप है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं।